हेलो फ्रेंड्स। कालिदास के द्वारा एक लिखी गई नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, यह जो है प्रेम आधारित पर यह कथा है। और यह जो है हस्तिनापुर के राजा राजा दुष्यंत और काम्य ऋषि की जो पालिता पुत्री शकुंतला के मिलन और उनकी वियोग और तथा उनका पुनर्मिलन की कथा का बहुत ही अच्छी तरह से नाटकीय चित्रण बहुत ही सजीवता और कमनीयता के साथ किया गया है। यह कथा जो है महाभारत की जो है आदि पर्व से लिया गया है और कालिदास ने मूल कथा को में जो परिवर्तन कर बहुत ही अत्यंत एक रोचक बना दिया है। यह कथा अभिज्ञान शकुंतलम। तो आइए जानते हैं कहानी में क्या होती है। एक बार जब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट खेलते वक्त में यानी शिकार खेलने के में क्रम में वह जो है एक जंगल में गए और जिस वन में हम देखते हैं वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कान्व ऋषि का आश्रम भी था। कान्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज जो दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए, लेकिन वहां पर फुकार लगाने पर एक अति सुंदर एक कन्या आश्रम से निकलकर कही, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं लेकिन आप इस आश्रम में आपका स्वागत है। इस कन्या को देखकर महाराज जो है दुष्यंत ने पूछा कि बालिके आप कौन हैं? बालिके ने कहा कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं कान्व ऋषि की पुत्री हूँ। तो उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत जो है बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म में ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तो इस क्रम में होकर बोले, प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा कि वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया और जहां पर शाकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए जो है मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद जो है कान्व ऋषि जो की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे वे अपने आश्रम ले आए और मेरा पालन पोषण सारा जो है जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला भी, ये तीनों मेरे पिता ही हैं कहे जाते हैं। इस प्रकार कान्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज जो है दुष्यंत ने कहा, शकुंतले तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम क्षत्रिय कन्या और तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना दिल तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। दिल का तात्पर्य हृदय। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी हम देखते हैं, शकुंतला भी जो है महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उस अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और दोनों ने ही मिलकर के जो है गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के पास विहार करते हुए यानी निवास करते हुए उसके वन में व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रीतमे, मुझे आप अपना राज कार्य देखने के लिए अब जो है हस्तिनापुर जो है प्रस्थान करना होगा। महर्षि के तीर्थ यात्रा से जब लौटे आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा लेकर यानी विदा कराकर अपने राजभवन अपने हस्तिनापुर ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला का अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका यानी अंगूठी देकर और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में एक दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में, उसके वियोग में लीन होने के कारण शकुंतला उसके आगमन का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ शकुंतला को, और दुर्वासा ऋषि ने इसे जो है अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में आप लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, आदर नहीं निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगी। इस तरह से शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से दुर्वासा ऋषि द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख कर उसे तेरी स्मृति हो जाएगी, याद आ जाएगी। इस प्रकार महाराज दुष्यंत के
के मिलन से ही शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल के बाद जो है कान ऋषि तीर्थ यात्रा से जब लौटे तो शकुंतला ने जो है उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह का यानी प्रेम विवाह का सारी वृतांत सुनाया। तो महर्षि कान ने कहा कि पुत्री विवाहित कन्या का पिता घर में रहना उचित नहीं है, अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर जो है भेजवा दिया गया। महर्षि ने शकुंतला को जिस तरह से भिजवा दिया गया तो इस जाने के क्रम में एक सरोवर में जो है जल क्रीड़ा यानी आचमन करते हुए महाराज दुष्यंत की दी हुई जो है शकुंतला की अंगूठी की जो प्रेम की जो चिन्ह थी वह सरोवर में यानी उस तालाब में गिर पड़ी। तो अंगूठी की एक मछली निकल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कान ऋषि के शिष्यों के शकुंतला को उनके सामने खड़ी कर कहा, महाराज शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि शाप के कारण शकुंतला को सारी यादें वह भुला चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा जो है लांछन लगाने लगे। तो इसी क्रम में देखते हैं कि शकुंतला का जो अपमान होते ही एक दिव्य दृष्टि के द्वारा आकाश से में जोरों की बिजली कड़क उठी और इस सब के सामने उसकी माता मेनका उसे जो है उठा कर ले गई। तो जिस मछली ने जो है शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई और जब मछुआरे उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। तो मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेज दिया गया। अंगूठी को देखते ही महाराज शकुंतला के सारी यादें स्मरण शक्ति सब आ गई। वे अपने जो कार्य जितने भी कार्य किए थे सब पछताव करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया लेकिन उसका पता नहीं चला। तो एक दिन की बात है जब कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पर जो है देवासुर संग्राम में जो है सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत को इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त हुए और विजय प्राप्त करने के बाद जब वे आकाश मार्ग से जब हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का एक आश्रम में दृष्टि पड़ी। से देखते हैं कि जैसे उसकी दृष्टि पड़ी उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए और आश्रम में एक सुंदर बालक एक जो है भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था और इस तरह से यह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। यह बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और उसे जो गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, कहे, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को न छुए अन्यथा भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य से देखा और इस तरह से दुष्यंत जो है इस बात को स्वयं को रोक नहीं सका और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा से बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर गया। ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसके पिता अपनी गोद में उठा लेगा तो काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी को बहुत ही प्रसन्न होकर जो है समस्त वृत्तांत शकुंतला को यह बात सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई और महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया और अब बालक और शकुंतला को लेकर अपनी राजधानी वापस लौटते हैं। लेकिन इसी क्रम में हम देखते हैं कि शकुंतलम में जो ये कालिदास ने जो है प्रेम और करुणा का बहुत ही मार्मिक चित्रण चित्रण किया है। शकुंतला के जो है यानी ससुराल पति गृह जाने पर कवि ने करुणामयी एक चित्रण जो है अंकित किया है। कान जैसा वितराग तपस्वी भी उनकी विदाई पर शोकाकुल का भाव विह्वल हो उठे हैं और इस समय देखते हैं कि उसके आंसुओं के रुकने के कारण उनका गला जो है भर गया है। चिंता से मानव सृष्टि उनके लिए शिथिल पड़ गई है, पास की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती है। कहते हैं कान ऋषि, मुझ जैसे वनवासी को भी स्नेह और इतना व्याकुल किया हुआ है यह बात। फिर भी हम देखते हैं कि अन्य गृहस्थ के लोग अपनी कन्या को प्रथम बार जब ससुराल भेजते समय कितना दुखी होते होंगे।
कालिदास ने प्रकृति चित्रण का बहुत ही उच्च कोटि का यह चित्रण है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में घनिष्ठ एक प्रेम का जो है संबंध जो है प्रदर्शन किया है। शकुंतला की विदाई से संपूर्ण जो है वन स्थली शोकाकुल है। प्रकृति पत्तों को गिराकर मानो आंसू बहा रही है। मृग का बच्चा उसे जाने नहीं देता है। कान ऋषि के प्रकृति के जो विविध अंगों से शकुंतला को विदाई करने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। कहते हैं, हे वत्स, जो शकुंतला पहले तुम्हें जल पिलाए बिना जल ग्रहण नहीं करती थी, नए पल्लवों के आभूषण शौकीन होने पर भी स्नेह के कारण जो पल्लवों को जो है नहीं तोड़ती थी, पहले पहल फूल खिलने पर वो बहुत ही उत्सव मनाया करती थी, वही शकुंतला आज ससुराल जा रही है। और ससुराल जब जाती है तो शकुंतला के शोक में सारा तपोवन जो है एक दुखी है। मृगिया जो है कुछ ग्रास से उगल रही है और सिसक कर जो है रो रही है। उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। मयूरी ने जो है नाचना बंद कर दिया और यहाँ तक लताओं से जो है पीले पत्ते भी गिरकर मानो आंसू बहा रहे हैं। तो यह जो है जो कथा जो है या नाटक जो है कालिदास के द्वारा की गई है। तो आप लोगों की यह कहानी कैसे लगी, इसमें लाइक शेयर और जरूर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।